साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनल पोस्ट और मैं आपका ज्ञानेश्वर। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं से एक वादा किया था शराबबंदी का। वो अपने वादे पे खड़े उतरे और उन्होंने शराबबंदी बिहार में करवा दी। बावजूद इसके शराबबंदी पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई और नतीजा ये है कि हर जगह शराब की उपलब्धता है और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आंकड़े पूरे बिहार से नहीं, सिर्फ पूर्वी चंपारण से संबंधित हैं, क्योंकि अभी तुरंत एक जहरीली शराब का कांड हुआ है, उसी जगह पे हुआ है जहां पिछली बार हुआ था, जहां करीब 35-36 लोग मारे गए थे। इस बार मरने वालों की संख्या 8 है। बहुत ही बुरी स्थिति है और चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 में हरसिद्धि थाना कांड संख्या 240-23, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी, आज तक प्रशासन किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। मतलब केस फाइनल नहीं हुआ, गवाही पूरी नहीं हुई, जिसके चलते आज भी जो कल्प्रिट हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, या कुछ अगर जेल के अंदर हैं तो जेल से ही अपना नेक्सस चला रहे हैं। तो कहां से उनको सपोर्ट मिलता है? मैं आज भी दावे के साथ आपको बता दूं कि आज भी अगर जेल में छापेमारी हो जाए तो कम से कम 50 मोबाइल नंबर के कनेक्शंस आपको जेल से संचालित होते हुए मिलेंगे। वहां इसका भी एक नेक्सस है। मेरी समझ में एक बात यह नहीं आती है कि जब भी किसी सूचना के आधार पर पुलिस डॉट से डॉट को अगर जोड़े तो असली अपराधी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो क्या पुलिस असली अपराधी को पकड़ना नहीं चाहती, या पूरा का पूरा सरकारी महकमा, पूरा का पूरा तंत्र शराबबंदी में लिप्त है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि पिपरा कोठी में पिछले दिनों केस नंबर, आप हमारे जो साथी हैं वो नोट कर सकते हैं, केस नंबर 8824, जिसमें 60,000 लीटर स्पिरिट पकड़ा गया था और आज तक उस केस में पुलिस किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई और आज भी उसके जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। उत्पाद विभाग के पूर्वी चंपारण में 3 कोर्ट हैं। ध्यान देने वाली बात है कि उत्पाद विभाग के पूर्वी चंपारण में 3 कोर्ट हैं और तीनों कोर्ट में से आज तक किसी कोर्ट ने किसी को भी कोई सजा नहीं सुनाई। नाम नहीं छापने की शर्त पे हमारे सूत्रों के अनुसार जज साहब ने यह बताया कि हमारे पास एविडेंस का अभाव है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास प्रस्तुत जो साक्ष्य है उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रही है और हमारे जो सरकारी वकील हैं वो गवाह नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके चलते केस का फैसला नहीं हो पा रहा है। मतलब सिस्टम का जो सड़ांध है वो सड़ांध आपको इन मामलों में दिख जाएगा। अगर शराबबंदी सरकार कर पाने में सफल नहीं है तो निश्चित तौर पे शराबबंदी जैसे कानून को वापस ले लेना चाहिए। अगर उपलब्धता होगी तो लोग मरेंगे नहीं जहरीली शराब पी के। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि लगातार कुछ ही इलाके हैं पूर्वी चंपारण के, जैसे कोटवा, तुर्कौलिया, हरसिद्धि, ये जो इलाके हैं, इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा कारोबारी, मतलब जो शराब के कारोबारी हैं वो कारोबारी हैं स्पिरिट में पानी मिला के दारू बनाते हैं, बेचते हैं, लोग मरते हैं। चूंकि मैं इसका भुक्तभोगी खुद भी हूं, पिछली बार जो ये घटना हुई थी उसमें मेरा एक ड्राइवर भी इसका कल्प्रिट था और 36-37 लोगों के बीच में अकेला वही व्यक्ति था जिसकी जान बची थी। तो मैंने इन मामलों को और उस क्रम में भी जो लोग मरे थे उनके परिवारों की स्थिति को आज भी देख के ऐसा लगता है कि प्रशासन अगर थोड़ा सख्त हो जाए
तो ये शराब का जो काला कारोबार है, इस कारोबार पे अंकुश लगाया जा सकता है। बाकी अगले रिपोर्ट में देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।